हेलो, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 5 हम लोग देख चुके हैं पहले से, है ना। क्या होता है आपका सॉलिड कंडक्टर, है ना। उसमें लोग देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड कंडक्टर देखे थे, किस किस मटेरियल का बना था आपका। पहले कॉपर का देखे थे, उसको हार्ड ड्रॉन कॉपर के फॉर्म यूज करते हैं। फिर हम लोग देखे थे कैंडियम कॉपर देखे, फिर एलुमिनियम का देखे, है ना। वो आपका किसका था, सॉलिड कंडक्टर था। उसके बारे में बताया था सॉलिड कंडक्टर का क्या होता है। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या आपका है, स्टैंडर्ड कंडक्टर, है ना। जनरली आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर जो ट्रांसमिट किया जाता है ना, वो किससे किया जाता है आपका है, वेरी पॉपुलर है आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर। कौन सा आपका है, स्टैंडर्ड कंडक्टर। अब स्टैंडर्ड कंडक्टर बनता कैसे है, तो क्या करते हैं, बहुत सारा आप देखे होंगे, आप वायर को किए होंगे तो छीले होंगे तो पतला पतला बहुत सारा तार रहता है। पतला पतला क्या रहता है, बहुत सारा तार रहता है ना। पतला पतला बहुत सारा तार रहता है। तो क्या करते हैं, पतला पतला बहुत सारा तार लेते हैं स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया को, है ना। उसको उसको ट्विस्ट करके बनाते हैं, उसको ट्विस्ट करके बनाते हैं। उससे क्या बनता है आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर। और एक जो आपका होगा सिंगल, जो आपका थिन वायर होगा, इसको कहते हैं स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं, स्टैंड। ये आपका हो गया एक स्टैंड, सेकेंड स्टैंड, थर्ड स्टैंड, फोर्थ स्टैंड, फिफ्थ स्टैंड, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, स्टैंड, है ना। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टैंड्स लेते हैं, नंबर ऑफ स्टैंड्स लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, नंबर ऑफ स्टैंड्स आर टेकन एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी बाय कीपिंग वोल्टेज रेटिंग आर सेम, by keeping voltage rating are same, and the resultant conductor is called as a standard conductor, and resultant conductor is called as a standard conductor, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, है ना, ये पर क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारा लेयर होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। आप देखेंगे बहुत सारा लेयर होता है ना। बता रहे हैं आपको, इधर देखिए। तो ये आपका जो सेंटर वाला होगा ना, इसको कहते हैं सेंटर वाला स्टैंड, सेंटर स्टैंड। तो क्या कहते हैं, सेंटर स्टैंड, सेंटर स्टैंड। इसके बाद जो आपका फर्स्ट लेयर आएगा, ये आपका ये फर्स्ट लेयर जो आएगा, ये आपका होगा 6। ये आपका क्या होगा, 6। तो नंबर ऑफ स्टैंड्स जो आपका होता है, पहला होता है आपका जो सेंटर में होता है 1 होता है। उसका जो उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगा उसमें मतलब कितना होगा आपका, 6 होगा। उसके बाद कितना होगा आपका 12 होगा। उसके बाद कितना होगा 18 होगा। उसके बाद कितना होगा 24 होगा। मतलब आपका जो सेंटर का जो स्टैंड कितना होगा, एक ही स्टैंड होगा। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट लेयर होगा कितना स्टैंड होगा, उसमें 6 होगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड लेयर होगा उसमें कितना स्टैंड होगा आपका, 12 होगा। उसके बाद फिर थर्ड लेयर बनाएंगे, थर्ड लेयर बनाएंगे तो उसमें कितना स्टैंड लेंगे हमने, 18 लेंगे, है ना। तो आपका लेयर कैसे इंक्रीज करता है, 1 आपके सेंटर का हो गया। उसका जो फर्स्ट लेयर होगा उसमें कितना स्टैंड होगा आपका, 6 होगा। थर्ड लेयर, सेकंड लेयर में कितना होगा आपका, 12 स्टैंड होगा। थर्ड में कितना होगा आपका 18 और फोर्थ में 24 एंड सो। जनरली जो आपका है जो स्टैंडिंग किया जाता है, स्टैंडिंग मतलब जो आपका जो थिन वायर लिया उसको मोड़े, है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग। स्टैंडिंग जनरली जो क्या आता है वो आपका किस शेप में दिखेगा, आप हेलिकल शेप में दिखेगा। कैसा दिखेगा आपका, हेलिकल शेप में दिखेगा। आप नोट्स में देखेंगे, हमने नोट्स में दिया है उसका डायग्राम, ठीक है ना। कैसा दिखेगा आपका, हेलिकल शेप में दिखेगा, ठीक है ना। अब बोलना, अब बताना आपको है कि मान लो आपका एक कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर दिया हुआ है। जैसे मान लो आपका ये जो है ये आपका सेंटर लेयर हो गया, उसके बाद आपका हो गया फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो अगर निकालना है कि आपको कि नंबर ऑफ स्टैंड्स, नंबर ऑफ स्टैंड का मतलब उसमें पतला तार कितना यूज हुआ है, पतला तार से जो बना है पूरा कंडक्टर, उसमें कितना नंबर ऑफ पतला तार उसमें यूज हुआ है ना। तो उसको निकालने के लिए आपका फार्मूला है n = 3x² - 3x + 1। n = 3x² - 3x + 1। तो x क्या है, लेयर नंबर। x क्या आपका है, लेयर नंबर। x क्या आपका है, लेयर नंबर। x क्या आपका है, लेयर नंबर। अब किसी भी एग्जाम्पल मान लो आपका 3 लेयर का है कंडक्टर, आपका जो स्टैंडर्ड कंडक्टर आपका है 3 लेयर का है। x = क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 3। तो 3 × 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 1।
कितना हो जाएगा 3 3 9 इंटू 3 27 माइनस 9 प्लस 1 मीन्स 28 में से जाएगा कितना जाएगा आपका 9, तो आपका बचेगा कितना 90। उसमें कितना आपका स्टैंड्स होगा आपका 90, मतलब 19 आपका पतला पतला तार उसमें यूज होगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि आपका डायमीटर, और एक चीज और इसमें होता है कि हर एक का डायमीटर आपका सेम होता है, हर एक का आपका स्टैंड का डायमीटर क्या होता है आपका सेम होता है। अगर मान लो आपका एक सिंगल तार का डायमीटर पता है, सिंगल तार का आपका क्या डायमीटर पता है, और आपको पूरा स्टैंडर्ड कंडक्टर का निकालना डायमीटर है, तो उसके लिए फार्मूला है D = 2x - 1 इंटू स्मॉल डी। नोट्स में गलती से आपका यहाँ पे कैपिटल N हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा। x वहाँ पे क्या आपका है, x क्या है लेयर नंबर, x क्या आपका है लेयर नंबर। तो जितना लेयर का होगा वहाँ पे पुट कर देंगे। अगर एक लेयर का होगा तो x = 1, अगर 2 लेयर का कनेक्टर होगा तो x = 2, अगर 3 लेयर का कनेक्टर होगा तो x = क्या आपको पुट करेंगे आपका 3 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इसका फीचर होता है, ठीक है ना। अब हो गया कि पर्पस क्या, नीड क्यों पड़ा भाई हम लोग, पहले हम लोग पास ऑलरेडी अवेलेबल था सॉलिड कनेक्टर, हम लोग क्या क्यों पर्पस पड़ा इसका स्टैंडर्ड कनेक्टर का। तो नीड आपका है कि आपका कल बताए थे कि आपका जो सिंगल जो सॉलिड कनेक्टर होता है वो आपका सिंगल पीस का होता है, एल्युमिनियम का बना हुआ या फिर कॉपर का बना, एल्युमिनियम को बना या फिर कॉपर का बना हुआ। तो जनरली आपका जो सॉलिड कनेक्टर होता है ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो आपका ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण उसको हम कॉइल के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, कॉइल के फॉर्म में उसको नहीं कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या यूज किए हैं, आपका यूज किए हैं क्या स्टैंडर्ड कनेक्टर, ताकि आपका अगर मान लो कि बहुत लंबा तार है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसको मोड़ नहीं सकते हैं, अगर मोड़ नहीं सकते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करना किसी भी डिस्टेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से है ना, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से हम लोग उसको क्या करते हैं स्टैंडर्ड करते हैं, क्या करते हैं स्टैंडर्ड कनेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजिली हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। सेकेंड पर्पस क्या इसका है कि आपका जो सॉलिड कनेक्टर होता है उसमें क्या होता था आपका स्किन इफेक्ट होता था, जब उसको ऐसे सिस्टम यूज करते थे तो उसमें क्या होता था स्किन इफेक्ट होता था। तो स्किन इफेक्ट को भी क्या करता है रिड्यूस करता है, क्या करता है रिड्यूस करता है, कौन सा कनेक्टर आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए इसमें पहला आपका जो है स्टैंडर्ड कंडक्टर का जो है वो पहला आपका कौन सा है, आपने नाम सुना होगा, पहला आपका जो कंडक्टर है स्टैंडर्ड कंडक्टर वो आपका पहला है, आपका जो पहला आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर है वो कौन सा आपका है AAC, इसको कहते हैं ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, है ना। हम लोग एल्युमिनियम पे क्यों गए थे, क्योंकि कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू एल्युमिनियम, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है कॉपर का, लेकिन कॉपर क्या आपका बहुत कॉस्टली है और आपका इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग किस में गए थे आपका एल्युमिनियम में गए थे। तो एल्युमिनियम आपका जो है कॉस्ट कम है, लाइट इन वेट है ना, और इसका आपका देखे थे कि आपका इसका रेजिस्टिविटी जो आपका होता है वो ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से एज कम्पेरिजन टू कॉपर, और इसमें आपका कोरोना इफेक्ट जो होता है कम होता है, इसलिए हम लोग प्रेफर कौन सा किए थे एल्युमिनियम किए थे, ठीक है ना। तो AAC कहने का मतलब क्या हो गया आपका ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, मतलब इसमें जितना भी आपका स्ट्रैंड होगा, मान लो आपका 2 लेयर का है तो आपका ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड में कितना होगा 6 होगा, कई बार है 1 6 12 18 24, तो नेक्स्ट वाला लेयर का अंतर कितना होगा 6 होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, डायग्राम में नहीं बना, ये आपका हो गया सेंटर स्टैंड्स। उसके बाद आपका जो कितना स्टैंड होगा 6, 2 3 4 5 और ये 6, नेक्स्ट लेयर कितना होगा आपका 12, है ना। तो आपका जितना भी होगा इसमें जो सब होगा क्या होगा, सब किसका बना होगा आपका एल्युमिनियम का, और हर एक का डायमीटर आपका क्या होगा सेम होगा, हर एक का डायमीटर क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है ना, हर एक का डायमीटर आपका क्या होगा सेम होगा, और आपका जो भी आपका स्टैंड होगा सब किसका बना होगा आपका एल्युमिनियम का, जिसको कहते हैं होमोजेनियस टाइप स्टैंडर्ड कंडक्टर, होमोजेनियस टाइप स्टैंडर्ड कंडक्टर, या फिर इसको कह सकते हैं आपका ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, है ना। लेकिन हम लोग देखे थे कि आपका कि एल्युमिनियम का जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर, है ना। इसमें क्या होता है सैग इंक्रीज करता है, इसमें क्या होता है आपका सैग इंक्रीज करता है। तो सैग इंक्रीज करता है, तो सैग क्या किसको कहते हैं पहले आप देखिए, सैग देखने के लिए आपको बता रहे हैं, अभी हम जस्ट शॉर्ट में बताएंगे सैग क्या होता है, फिर आपको अलग से टॉपिक पढ़ना तो सैग है, अभी जस्ट यहाँ पे यूज कर लिए, है ना।
देखिए आपका ये क्या हो गया, टावर हो गया, ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया। इस पर आपका क्रॉस आर्म रहता है, उसमें क्या लगाता है, ट्रांसमिशन लाइन। मान लीजिए आपका ट्रांसमिशन लाइन है ना, आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन यही होता है, ठीक है ना। तो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है जब वर्टिकली ऐसा हॉरिजॉन्टली नहीं होता है, आप देखिएगा इस पैराबोलिक शेप में होता है या कैटेनरी शेप में होता है, बताएंगे क्या होता है, इस शेप में होता है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस को कहते हैं स्पैन लेंथ। जो दो टावर के बीच में आपका जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पैन लेंथ या स्पैन सिंबल, स्पैन लेंथ या फिर स्पैन। और ये जो आपका जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कहते हैं सैग। इसको क्या कहते हैं, सैग। इसको क्या कहते हैं आपका, सैग। तो सैग क्या है, एक वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट टू द कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं सैग। क्या कहते हैं उसको, सैग, ठीक है। तो क्या कहते हैं आपका, सैग, ठीक है ना। और आपका ये अगर मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, तो ये डिस्टेंस जो होता है आपका होता है, क्या होता है, वो क्लियरेंस होता है, क्या होता है, एच। इसको मान लेते हैं हम एच। तो क्या कहते हैं आपका एच। ये आपका क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस। ये आपका क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। सेफ्टी पर्पज से देते हैं ताकि आपका कोई रास्ता मोड़ चल रहा है तो उसके वजह से आपका शॉक ना लगे, क्या ना लगे, शॉक ना लगे। तो आपका सैग क्या हो गया, सैग इज डिफाइंड एज द वर्टिकल डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट टू द कंडक्टर इज कॉल्ड एज सैग। तो क्या कहते हैं, सैग हो गया। और आपका ये जो जिसका लोएस्ट पॉइंट होगा कंडक्टर का, और वहाँ से आपका जो ग्राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या कहते हैं, उसको एच, ऐसे वो कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। इसको दिया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, किसके लिए, आपका सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है ना। और आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इसको क्या कहते हैं, आपका स्पैन लेंथ। तो आगे हम देखेंगे, अभी हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि आपका जो सैग होता है, सैग को नोट करते हैं मान लीजिए हम एस से, तो सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल एल क्या आपका है, स्पैन लेंथ, एल क्या आपका है, स्मॉल एल है, ठीक है ना, एल क्या आपका है, स्पैन लेंथ है। तो सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम बाद में डिराइव करके बताएंगे भी कैसे आता है, देखिए अभी आप सिंपल सब देखो कि सैग जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमको मालूम है कि एल्युमिनियम का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर। इसको अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हुआ तो सैग क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, सैग क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए एएसी में आपका सैग ज़्यादा होता है, एएसी में आपका सैग क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर सैग को कम करना है, मान लो सैग को कम करना होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर सैग को कम करना है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपका स्पैन लेंथ को कम करना पड़ेगा, स्पैन लेंथ को आपका कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमको मालूम है कि एल्युमिनियम का ये पूरा बना हुआ है एएसी, है ना, तो इसमें आपका क्या होगा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा तो इसमें सैग आपका इंक्रीज करता है। अगर सैग इंक्रीज करेगा, अगर मान लो आपका सैग इंक्रीज कर गया, सैग क्या हो गया, मान लो इंक्रीज कर गया, मान लो आपका इतना सैग था अभी सैग इंक्रीज हो गया। अगर सैग इंक्रीज हो गया तो आपका जो एच है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस कम जाएगा तो आपका सेफ्टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेफ्टी जो बनाते हैं आप शॉप के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉप करने लगे उसकी वजह से, उसकी वजह से आपका सेफ्टी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेफ्टी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर सेफ्टी को इंप्रूव करना है ना, टू इंक्रीज द सेफ्टी, मतलब टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस, टू इंक्रीज द सेफ्टी या फिर टू इंक्रीज द सेफ्टी या फिर टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस वो क्या करना पड़ेगा, हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडक्टर, इसका नाम है ACSR। इसका नाम क्या आपका है, ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना। ये इसका नाम आपका, एक और नाम है आपका स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर, या फिर इसका नाम आपका है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। स्टील रेनफोर्स्ड करने का मतलब उसका शक्ति बढ़ाना या मजबूत करना, ठीक है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें है क्या ऐड करते हैं, हम लोग हैं स्टील ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, हमको स्टील ऐड करते हैं, ठीक है। तो एएसी का यूज कहाँ पे होगा, आपका एसी का यूज करेंगे कहाँ पे,
जनरली हम लोग यूज करते हैं इसको शॉर्टर स्पैन के लिए, मतलब शॉर्टर स्पैन लेंथ के लिए, है ना। और इसका जनरली आपका यूज कहाँ किया जाता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। और इसका यूज कहाँ पे आपका है, जहाँ पे शॉर्टर स्पैन के लिए यूज करते हैं, मतलब स्मॉल स्पैन लेंथ के लिए यूज करते हैं, जनरली इन अर्बन एरिया, जनरली इन अर्बन एरिया, ठीक है ना। तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए कौन सा पढ़ेंगे आपका, ACSR। ये भी आपका ACSR जो आपका है वो है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, है ना। और आपका जो सिंपल आपका ASC था वो आपका क्या है, होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर, या सिंपल आप कह सकते हैं उसको आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, या फिर स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है ना, इसका नाम है। ये भी आपका किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, किसका, स्टैंडर्ड कंडक्टर का। लेकिन इसमें क्या करते हैं, आपका जो सेंटर वाला जो आपका स्टैंड होता है वो किसका होता है, आपका स्टील का। बाकी आपका जो नेक्स्ट लेयर होगा आपका वो किसका होगा, आपका एल्युमिनियम का। और वो भी नेक्स्ट लेयर आपका 6 सेम बनेगा, 1 6 12 18 24। तब नेक्स्ट लेयर कितना होगा, 6, 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6, ठीक है ना। तो बीच वाला आपका जो लेयर होगा वो किसका होगा, आपका बीच वाला जो स्टैंड होगा किसका होगा, स्टील का स्टैंड होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आपका जो होगा वो किसका होगा, आपका सब एल्युमिनियम का होगा, किसका होगा, एल्युमिनियम का। और हर एक का डायमीटर आपका सेम होगा, हर एक का आपका डायमीटर क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, आपका इसका नाम पड़ गया कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्योंकि दो मटेरियल से बन रहा है, एक स्टील से और एक एल्युमिनियम से, ठीक है ना। इसको क्या क्या कहेंगे हम, कि कोर में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग स्टील यूज करते हैं, क्योंकि स्टील का आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंटर पे क्या यूज करते हैं, स्टील। और एल्युमिनियम का फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड द कंडक्टिविटी, ठीक है ना, प्रोवाइड द कंडक्टिविटी। तो इसका हम लोग नेमिंग अगर करेंगे, इसका हम लोग नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 6 एल्युमिनियम 1 स्टील ACSR कंडक्टर। अगर मान लो हम लोग 2 लेयर का बना रहे हैं, 3 लेयर का बना रहे हैं, तो पहला आपका स्टील हो गया, फिर आपका कितना होगा, 6 होगा, 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है ना। और हर एक का डायमीटर सेम होगा, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हर एक का डायमीटर क्या होगा, 6 होगा, सेम होगा। फिर जब का नेक्स्ट लेयर कितना होगा आपका, 12 का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो ये आपका कितना लेयर का हो गया, ये आपका 2 लेयर का हो गया, कितना लेयर का हो गया आपका, ये 2 लेयर का हो गया। ये आपका कितना लेयर का हो गया, 3 लेयर का हो गया, 3 लेयर का हो गया। तो बीच वाला जो सेंटर वाला होगा वो किसका होगा, आपका स्टील का, किसका होगा, आपका स्टील का। और बाकी सब किसका होगा, आपका एल्युमिनियम का, बाकी सब किसका होगा, एल्युमिनियम का। और ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका 2 लेयर यूज करना स्टील का तो 2 लेयर यूज कर सकते हैं स्टील का, और उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे हम, एल्युमिनियम का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे एल्युमिनियम का। अगर इसका नेमिंग करना है तो इसमें कितना स्टील यूज किए हैं, एक का स्टील यूज किए हैं, एक ही स्टील यूज किए हैं, एक ही स्टैंड यूज किए हैं स्टील कंडक्टर स्टील का। अब बाकी आपका जो 2 यूज किए हैं, किसका यूज किया आपका है, एल्युमिनियम का। तो 2 लेयर किसका है, 6 और 12, तो कितना हो गया, 18 एल्युमिनियम 1 स्टील ACSR कंडक्टर, ठीक है ना। तो ACSR कंडक्टर क्यों पढ़े, क्योंकि आपका देखे थे हम लोग कि AAC में हमको क्या हुआ था, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने से वजह से उसमें सैग क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो सैग को रिड्यूस करने के लिए, या फिर कह सकते हैं आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हम लोग किसमें गए हैं, आपका ACSR कंडक्टर में गए हैं। किसमें गए हैं, आपका ACSR कंडक्टर में। और इसका जो सेंटर वाला होता है आपका क्या होता है, स्टील का होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या आपका है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। और बाकी आपका जो है किसका है, एल्युमिनियम का, उसका काम क्या है, कंडक्टिविटी प्रोवाइड करना। क्या उसका काम है, कंडक्टिविटी प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो आपका जो नोट्स में आपका है गिवन है, नोट्स में आपका क्या है, गिवन है। अब एक इसमें होता है पावर कंडक्टर के लिए आपका जनरली जो होना चाहिए ना, और पावर कंडक्टर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, और पावर कंडक्टर के लिए आपका जो होना चाहिए, और पावर कंडक्टर के लिए आपका जो होना चाहिए, पावर कंडक्टर के लिए आपका जनरली जो होना चाहिए कि नंबर ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स is greater than number of steel strands, number of steel strands, number of steel strands।
तो अगर मान लो आपका कोई आपका गिवन है कि आपका ACSR कंडक्टर आपका 30/7 है, 30/7 है, ऐसा कोई मान लो नेमिंग किया हुआ है कि आपका कोई ACSR कंडक्टर आपका कितना है 30/7 है, तो ये श्योर है कि आपका जो 7 है ये आपका किसका कौन सा स्टैंड है इसमें, स्टील स्टैंड से, स्टील स्टैंड से, और 30 जो आपका है आपका कौन सा है, एल्युमिनियम स्टैंड से, एल्युमिनियम स्टैंड से, ठीक है ना, क्योंकि पावर कनेक्टर के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एल्युमिनियम स्टैंड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टील स्टैंड्स, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई गिवन है ACSR 30/7, तो 30 का मतलब 30 आपका क्या है एल्युमिनियम स्टैंड से, और 7 आपका क्या है स्टील स्टैंड से, 7 आपका क्या है स्टील स्टैंड से। तो इसे पूछा है कि नंबर ऑफ लेयर कितना है, नंबर ऑफ लेयर कितना है, तो नंबर ऑफ लेयर के हम अभी देखे थे क्या होता है 1, 6, 12, 18, 24, ठीक है ना। अभी 7 है तो कैसे 7 आ सकता है, 6 + 1, 6 + 1 7 हो गया, तो कितना लेयर यूज हुआ इसमें, 2 लेयर, कितना लेयर इसमें यूज हुआ, यहाँ पर कितना लेयर हो गया 7, 2 लेयर। अभी 30 है, 30 मतलब 12 + 18 तभी हो सकता है 30, 12 + 18 कितना हो सकता है 30 हो सकता है, कितना हो सकता है 30, तो कितना लेयर हो गया 2 लेयर, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 लेयर, 2 लेयर, टोटल नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया 4, इसमें आपका ACSR 30/7 के लिए टोटल नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया आपका 4, टोटल नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया आपका 4, कितना लेयर हो गया आपका 4 हो गया। अगर इसका आपको निकालना है कि कितना नंबर ऑफ कनेक्टर यूज हुआ है इसमें, कितना नंबर ऑफ कनेक्टर आपका यूज हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला देख जानते हैं n = क्या होता है 3x² - 3x + 1, तो नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया, x की जगह कितना पुट करेंगे 4, x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ हम लोग क्या निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यूज्ड इन अ स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है ना। अगर हमको निकालना आपको डायमीटर, तो d = क्या होता है फॉर्मूला हम लोग बताए थे 2x - 1 × d, नोट्स में आप यहाँ पे n हो गया इसको x कर लीजिएगा, x इज द लेयर नंबर, तो कितना लेयर नंबर आपका है 4 नंबर है, तो इसमें पुट करेंगे 2 × 4 - 1 × d, 4 × 8 - 1 कितना हो गया 7d, 7d। ये कैपिटल D किसका हो गया, जो पूरा आपका जो बन रहा है स्टैंडर्ड कंडक्टर वो आपका क्या, उसका डायमीटर कितना हो गया आपका कैपिटल D, और स्मॉल d क्या हो गया आपका जो सिंगल एक स्टैंड है, सिंगल एक स्टैंड है उसका डायमीटर क्या हो गया आपका स्मॉल d, और कैपिटल D आपका किसका हो गया, जो आपका पूरा कंडक्टर बना स्टैंडर्ड कंडक्टर उसका डायमीटर क्या हो गया आपका d, तो d = कितना हो जाएगा 7 × d। अब जितना भी आपका स्मॉल एक आपका जो कंडक्टर होगा एक स्टैंड होगा उसका जितना भी डायमीटर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 7 से, तब किसका निकल जाएगा डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो ACSR का आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होने की वजह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए, मतलब लॉन्गर स्पैन लेंथ के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली आपका जो भी आपका ट्रांसमिशन यूज होता है वो आपका कौन सा यूज होता है ACSR, ACSR, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखिए एक और आपका पढ़ना आपका इसमें है, इसी का पार्ट है ACSR का, एक उसका पढ़ना आपको, इसका नाम है कंपैक्टेड ACSR, कंपैक्टेड ACSR, कंपैक्टेड ACSR, ACSR, ठीक है ना। अभी जो लोग पढ़े ACSR उसमें क्या पढ़े कि आपका जो बीच वाला होगा क्या होगा, किसका होगा स्टील का होगा, किसका होगा स्टील का, और बाकी आपका जो लेयर होगा नेक्स्ट लेयर जो आपका किसका होगा एल्युमिनियम का, कितना होगा स्टैंड्स में 6 होगा, 1 2 3 4 5 और आपका ये 6 हो गया, और सबका डायमीटर आपका सेम होगा, ठीक है ना। ये बीच वाला किसका हो गया आपका स्टील का हो गया, और बाकी आपका जो लेयर है ये किसका बना हुआ आपका है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम स्टैंड से, तो एल्युमिनियम का तार है, ठीक है ना। आपका ये स्टील का स्टैंड मतलब स्टील का तार है। तो इसमें लोग देखेंगे कि आपका जो है आउटर सरफेस आपका यूनिफॉर्म नहीं है, आउटर सरफेस आपका यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो गैप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गैप है। तो कंपैक्टेड ACSR में क्या करते हैं है ना, एक मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू डायज के थ्रू, डायज होता है डायज, उसके थ्रू क्या करते हैं इसको फ्लैट करते हैं, इसको क्या करते हैं फ्लैट करते हैं, ताकि आपका जो है ये आपका आउटर सरफेस है वो क्या हो जाए सेम हो जाए, मतलब उसमें क्या हो जाएगा आपका ये आपका जो आउटर सरफेस है आपका यहाँ पे जो गैप दिख रहा है वो गैप नहीं दिखेगा, वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं ताकि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी लूज ना हो और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आपका लूज ना हो, उसको क्या करते हैं हम लोग कंपैक्टेड ACSR, कंपैक्टेड ACSR। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। और एक आपका होता है एक्सपेंडेड ACSR, एक आपका क्या होता है आपका एक्सपेंडेड ACSR, एक्सपेंडेड ACSR। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, एक आपका क्या होता है एक्सपेंडेड ACSR, एक्सपेंडेड
ACSR, एक्सपेंडेड ACSR। तो उसमें भी सेम आपका करते हैं। ये मान लो आपका स्टील का है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टील का हो गया। नेक्स्ट लेयर कितना होगा, 6, 1 2 3 4 5 और आपका ये हो गया 6, ठीक है ना। ये आपका किसका बना हुआ है, स्टील का, और ये आपका किसका बना हुआ है, आपका एल्युमिनियम का, ठीक है ना। किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम का। अब एक्सपेंडेड ACSR में क्या करते हैं, दोनों के बीच में आपका जो गैप है इसको हम लोग फिल करते हैं फिलर मटेरियल से। किससे फिल करते हैं इसको, फिलर मटेरियल से। अब फिलर मटेरियल कौन सा होगा आपका, फाइबरस या फिर प्लास्टिक, फाइबरस और प्लास्टिक, फाइबरस और प्लास्टिक। मतलब एक्सपेंडेड ACSR में क्या करते हैं हम लोग हैं कि आपका जो बीच में जो आपका गैप होता है दो लेयर के बीच में, उसमें लोग क्या फिल करते हैं, फिलिंग मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिल कर देते हैं। उसमें जो मटेरियल आपका यूज होता है कौन सा आपका होता है, फाइबरस और क्या यूज होता है आपका है, फाइबरस और प्लास्टिक मटेरियल। फाइबरस और प्लास्टिक मटेरियल आपका यूज होता है। फाइबरस और क्या यूज होता है आपका, प्लास्टिक मटेरियल होता है। उसके वजह से आपका क्या होगा, इसका डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, गैप में आपका कुछ ना कुछ भर दिया गया है। गैप में आपका कुछ ना कुछ क्या कर दिया गया, फिलिंग मटेरियल से भर दिया गया। उसके कारण से क्या होगा, आपका डायमीटर आपका जो होगा, आपका जो ACSR का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या आपका है, एक्सपेंडेड ACSR। और हर एक आपका जो इसमें स्टैंड्स होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको पेपर से क्या करते हैं, उसको पेपर से हम लोग क्या करते हैं, उसको है उसको सेपरेट करते हैं। पेपर से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। मतलब इनर लेयर का जो आपका स्टैंड होगा, आउटर लेयर का आपका स्टैंड होगा, दोनों के बीच में जो होगा गैप होगा, उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, फाइबरस और प्लास्टिक मटेरियल डाल देंगे। और एक दूसरे के बीच आपका जो लेयर होगा है ना, जो स्टैंड होगा, उसको हम लोग किससे करते हैं, प्लास्टिक थी पेपर से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पेपर से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसकी वजह से आपका क्या होगा, पूरा जो जो कंडक्टर बनेगा आपका ACSR, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया है, एक्सपेंडेड ACSR। अब ये क्यों किए, इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोरोना लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और रेडियो इंटरफेरेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाई वोल्टेज पे जो कोरोना लॉस होता है उसको क्या कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं। और रेडियो इंटरफेरेंस जो आपका होता है ना, कम्युनिकेशन लाइन के साथ, उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड ACSR। और एक आपका और है, आपका है उसका नाम है आपका है ट्रिपल AC। एक आपका कौन सा और कनेक्टर आपका इसका है, जनरली जो आपका यूज होता है ट्रिपल ACE। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है इसका आपका है, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या आपका है, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है ना। इसमें हम लोग यूज क्या क्या करते हैं, इसमें कौन कौन सा मटेरियल आपका यूज होता है, तो इसमें आपका यूज होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना परसेंट होता है आपका, 0.5% होता है। मैग्नीशियम कितना होता है आपका, 0.5% होता है। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1%। आपका जो 99% होगा वो कौन सा होगा, मेन मटेरियल कौन सा होगा आपका, एल्युमिनियम, है ना। तो ट्रिपल AC बनाते कैसे हैं, उसमें आपका 0.5% सिलिकॉन ऐड करते हैं, और 0.5 क्या ऐड करते हैं आपका, मैग्नीशियम ऐड करते हैं, और आपका 99% क्या रहता है आपका, एल्युमिनियम। और जो इससे बनेगा आपका जो है कंपोजिट से, वो क्या बनेगा आपका, ट्रिपल AC बनेगा, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कनेक्टर बनेगा, ठीक है ना। अब इसका क्या है कि इस टाइप का जो कनेक्टर होता है उसका आपका कनेक्टिविटी भी अच्छा होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन जिस प्रोसेस से बनता है और ये आपका जिसमें जो एलॉय जो है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनरली इसको यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। लेकिन इसका मेनली जो यूज आपका है कहाँ पे आपका है, अगर कोई लॉन्ग रिवर है ना, लॉन्ग रिवर है मान लो, और उसमें अगर पावर लाइन को ले जाना है, तो पावर लाइन क्रॉस करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग ट्रिपल AC, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ACSR से, जो सिंपल जो आपका ACSR है ना, जो आपका ACSR है उससे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, इसका कनेक्टिविटी भी अच्छा होता है, लेकिन कॉस्टली आपका ज़्यादा है, और कॉस्टली आपका क्या है, ज़्यादा है। फिर भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपका पावर लाइन, आपका जो बहुत बड़ा रिवर है मान लो, और वहाँ पावर लाइन को ले जाना है, तो उसमें क्या यूज करेंगे आपका ट्रिपल AC, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है आपका ACSR से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना।
लेकिन कॉस्ट इसका ज़्यादा है, जनरली इसको यूज नहीं कहीं पे करते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जनरली आपका हेवी आइस एरिया है, हेवी आइस एरिया है, जहाँ पे बर्फीला जगह है, वहाँ पे आपका इस क्या करते हैं, आपका ACE करते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेनली आपका यही टाइप का कनेक्टर है ना। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक आपका बचा हुआ आपका है बंडल कंडक्टर। क्या बचा हुआ आपका है, बंडल्ड कंडक्टर, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।